हेलो प्यारे बच्चों, देखिए अगले आपकी इसके पहले हम जो भी पढ़ाए हैं उसको आशा करते हैं आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो आइए एक्सरसाइज 2.0 पे चलते हैं। तो ज़्यादा बात को ना खींचते हुए चलिए आते हैं ये एक्सरसाइज में। इसमें क्या है कि लैंग्वेज में सारे क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, आपको हमने वेरिएबल और इक्वेशन जो भी है उसको सॉल्व करना बता दिया है। हमने जो भी बताया उसको आप पढ़ के आए होंगे। तो आप उसको देखेंगे आगे। इसके बाद लैंग्वेज में जो भी क्वेश्चन है इसको आप पहले हम आपको इसको समझाएंगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। उसके बाद चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन आप सॉल्व करना सीख गए हैं। अब आइए इसको इक्वेशन बना के कैसे सीखेंगे कि जो वेरिएबल होगा उसकी एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे। जो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है इसको कैसे समझते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहा है कि if you subtract 1 by 2 from a number and multiplied by the result by 2 you get 1 by 8 what is the number। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1 by 2 फ्रॉम ए नंबर, कोई किसी नंबर से आप 1 by 2 माइनस करते हैं एंड मल्टीप्लाई बाय द रिजल्ट बाय 2 और उसके बाद जो उसका रिजल्ट आता है माइनस करने के बाद उसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो यू गेट 1/8। तो कितना मिलता है, 8 मिलता है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम पहले मान लेते हैं वो नंबर। तो लेट द नंबर इज, क्या हो जाएगा, हम मान लें वो नंबर x था। ठीक, वो नंबर क्या था, x। तो उस x से हम क्या कर दें, 1/2 माइनस कर दें। जैसा क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते रहेंगे। यानी x माइनस 1/2 ये हो गया। ये माइनस करने पे जो कह रहा है कि 1/2 उस नंबर से माइनस कर दीजिए एंड मल्टीप्लाई बाई द रिजल्ट बाई 1/2। तो जो रिजल्ट है उसको क्या कर दीजिए, 1/2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। नेक्स्ट यू गेट 1/8। तो आपको क्या मिलता है, 1/8। ये मिलने का मतलब ये इक्वल हो जाता है इसके। ठीक, तो बस इसको सॉल्व करना है। इक्वेशन हमने सॉल्व करना बताया है। तो देखिए इसमें क्या करा सकते हैं कि ये देखिए यहाँ मल्टीप्लाई में है, इसको ऐसे हम क्रॉस करा दें यहाँ से ऐसे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/8 और इधर हमें क्या मिलेगा, x माइनस 1/2। तो यहाँ से इसको हम कर सकते हैं, काट सकते हैं इसको। तो ये 1/4 मिल गया। 1/4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/2। तो x इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2। तो यहाँ देखिए एलसीएम इक्वल कर लें, यहाँ जानते होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू यहाँ 1 + 2/4। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 3/4। तो ये आपका ये हुए आंसर। तो हमने क्या माना था, नंबर x, और x की वैल्यू क्या आ गई, 3/4। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कंप्लीट। आप लोग देख पा रहे होंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। उसका पेरीमीटर क्या है, एक स्विमिंग पूल है जिसका जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है उसका पेरीमीटर कितना दिया गया है, 154 मीटर। इट्स लेंथ इज 2 मोर देन द ट्विस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो इसकी जो है लेंथ यानी लंबाई जो है, ट्विस मतलब दोगुनी होती है, मोर मतलब उतनी ज़्यादा है, यानी मोर मतलब हम करते हैं प्लस। तो इसकी जो लंबाई है ब्रेथ से 2 गुने से 2 अधिक है। व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ इन ऑफ पूल। तो उस पूल की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। तो देखिए लेट हम मान लेंगे इसमें क्या, लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक, लेंथ और ब्रेथ। अब इसमें पहले आप जानते होंगे कि जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल इसको हम L से करते हैं और इसको B से। ठीक, इसका सिंबल जो है L और इसका B है। तो रेक्टेंगल क्या होता है, जिसमें इसकी लंबाई और एक चौड़ाई होती है। तो हम इसको मानते हैं L और इसको B। ये मान लीजिए आपका एक स्विमिंग पूल है, इसमें लंबाई और चौड़ाई क्या है, L और B है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इसका पेरीमीटर कितना है, 154। तो पेरीमीटर क्या होता है दोस्तों, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर
रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। एल और बी आप यहाँ समझ गए होंगे क्या होती है, तो हम यही रखेंगे 2L प्लस बी इजिकल टू क्या है 154 मीटर दिया गया है। और ये कहाँ दिया गया है आपको यहाँ दिख रहा होगा कि 154 मीटर इसका पेरीमीटर है। और इसमें क्या कहा है लेंथ जो है उसके ब्रेथ से कितना अधिक है 2 गुने से 2 अधिक है। यहाँ मेन मैटर आपको करेगा, यही मैटर आपको फंसाएगा। यानी इसकी जो ब्रेथ से इसकी जो लंबाई है, अगर हम इसकी ब्रेथ मानते हैं, अगर ये क्या मान लें x, ठीक, तो अगर इसकी ब्रेथ हम x मान लेते हैं तो इसकी लेंथ जो है क्या हो जाएगी 2x, यानी इसकी 2 गुनी, यानी 2x 2 गुनी से 2 अधिक है, तो मतलब 2x और प्लस 2, ये इसका क्या हो जाएगा लेंथ हो जाएगा। तो आपको लेंथ और ब्रेथ दोनों पता चल गए, इसी में रख दीजिए। तो 2 इंटू एल कितना है 2x प्लस 2, ठीक। अब यहाँ लगा है प्लस तो लगाएंगे हम क्या प्लस, b की वैल्यू क्या है x, तो यहाँ रख देंगे x। इसके बाद 154 मीटर। अब ये देखिए यहाँ से क्या होगा, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा x और 2x, ये हो जाएगा 3x प्लस का 2 और यहाँ मल्टीप्लाई में 2 है इजिकल टू 154। हमने बताया जब मल्टीप्लाई में होता है तो इसके नीचे कर दीजिएगा, ये आसान हो जाएगा। तो आगे आगे इधर सॉल्व कर देते हैं, आपको नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 3x प्लस का 2 इजिकल टू 154 अपान का 2, ये 2 से काटेंगे 2 7 जा 2 2 जा हो जाएगा, और 2 7 जा यहाँ और बचा 1, यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 7 जा। अब यहाँ क्या आ गया 3x इजिकल टू यहाँ क्या हो जाएगा 77, ये 2 को इधर ले जाएंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ मिलता है क्या 3x इजिकल टू 75। तो हमें x इजिकल टू क्या मिलेगा 75 अपान 2। इसको हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जब यहाँ मल्टीप्लाई में होता है तो अपान क्या आ जाता है 3। तो देखिए इसको काटेंगे 3 2 जा 6 3 5 जा 15, यानी x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 25। तो हमने क्या माना था, देखिए हमने माना है l को क्या माना है 2x प्लस का 2 और ब्रेथ यानी b को क्या माना है x। तो यहाँ से b तो आप तो यहाँ सीधे सीधे मिल रहा होगा 25 मीटर, ठीक। और इसका लेंथ क्या है 2x प्लस 2, तो क्या करना है कि x की वैल्यू इसी में रख दीजिए, यानी यहाँ 2 मल्टीप्लाई 25 प्लस का 2, तो 15 2 जा हो जाएगा 50 और प्लस 2 यानी 52। तो यहाँ से ये हमें क्या मिलेगा 52 मीटर, यानी हमें यहाँ से L की वैल्यू क्या पता चल गई 52 मीटर, ठीक। और B की वैल्यू क्या पता हो गई 25 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। इसी में पूछा था कि लेंथ और इसकी ब्रेथ क्या है। क्वेश्चन में देखिए व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ पूल, तो उस तालाब यानी अगर पूल की जो क्या है कि लंबाई और चौड़ाई कितनी है 52 और 25, तो ये आपका हो गया आंसर। जैसा कि आपको तीसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा कि द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 4:2/15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ रिमेनिंग इक्वल साइड्स। इसमें क्या कहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का मतलब पहले आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल समझ में आना चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है कि इसमें 2 साइड इक्वल रहती है, यानी ये वाली साइड इक्वल होगी और ये बेस वाली साइड है, ये बेस साइड होती है। तो इसमें क्या कहा है कि द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। अगर ये क्या है कि 4/3 सेंटीमीटर अगर ये बेस साइड दी गई है और इसका क्या दिया गया है द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का पूरा पेरीमीटर दिया गया है। पेरीमीटर क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसा पेरीमीटर आप लोग जानते होंगे कि सम ऑफ साइड होती है, तो जितनी साइड होती है उनका सम। तो हम यहाँ हम क्या कर पाएंगे कि इसको ये दोनों इक्वल है तो इसको हम मान लेंगे x, दोनों साइड क्या हो गई इक्वल। तो इसमें क्या है कि अब इसको हमें पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का मतलब तीनों का सम करके हम पेरीमीटर रख देंगे। तो पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ साइड, सम ऑफ साइड, ठीक। ये क्या है पेरीमीटर, पेरीमीटर किसका
ट्रेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ साइड। तो आप इसमें रख दीजिए x प्लस 4/3 सेंटीमीटर इजिकल टू क्या हो जाएगा यहाँ 4:2/15 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ ये मिक्स फ्रैक्शन में है, आपको इसको सबसे पहले क्या कर लेना है कि इसको एक फ्रैक्शन में बनाना है। तो x क्या हो जाएगा 2x और ये 4/3 अभी ये इसे रखिए। अब इसको क्या करिए 15 4 जा 60, ये क्या हो जाएगा 62/15, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, इसमें प्लस होके यहाँ 62 आ गया। अब यहाँ क्या करना है 2x इजिकल टू, देखो यहाँ हम क्या कर देंगे इक्वल, ये इसको इधर ले आएंगे 62/15 माइनस का 4/3, ठीक। अब इसमें एलसीएम लेंगे तो आप यहाँ देखिए 5 से इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि 5 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 15 आ जाएगा। तो आप यहाँ से समझ रहे होंगे प्यारे बच्चों, जैसा कि 2x इजिकल टू क्या हो जाएगा 4 5 जा यहाँ 20, यानी 62 माइनस का 20/15। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 62 से हमें माइनस होगा ये 42 मिल जाएगा यहाँ से, और ये 15। अब यहाँ से इसको हम 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3 और यहाँ 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। यहाँ क्या आ गया, हमें क्या मिला यहाँ से, तो आपको मिलता है 2x इजिकल टू 14/5। तो अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए यहाँ से x इजिकल टू क्या हो जाएगा 14/2 × 5। अब इसको इससे काट दीजिए तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 7/5। तो देखिए हमने क्या माना था, x दोनों साइड क्या थी x, तो हमें साइड क्या मिल गई, साइड जो है 7/5 सेंटीमीटर। अब इसी को अगर आप मिक्स नंबर में लिखते हैं, ये जो फ्रैक्शन आया हुआ है अगर इसको हम मिक्स नंबर में लिखेंगे तो जो साइड आई है ये हमारी 5 1 जा 5/2 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया आंसर जो क्वेश्चन में पूछा था, ठीक। क्वेश्चन में क्या पूछा था, तो जो इसमें व्हाट इज़ द लेंथ उसकी लंबाई क्या होगी, अगर दोनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों साइड इक्वल हैं, दोनों साइड ही इतनी होंगी। तो आपका ये कंप्लीट हो जाता है तीसरा क्वेश्चन। फोर्थ नंबर में क्या है कि द सम ऑफ टू नंबर इज 95 इफ़ द वन एक्सीड ऑफ अदर बाई 15। इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो नंबर है जिनका सम 95 है, इफ़ द वन एक्सीड, यदि एक नंबर को उससे बढ़ाया जाता है क्या, किससे 15 से, तब उनका इतना है। तो बताइए वो नंबर क्या है। तो हम मान लेते हैं लेट दो नंबर हैं, तो एक फर्स्ट होगा एक सेकंड होगा, ठीक। तो फर्स्ट और सेकंड यानी इनका सम दिया गया है, पहले जो दिया गया है इसको लिख लीजिए, सम कितना दिया गया है 95। अब इसमें क्या कहा है कि जो इफ़ द वन एक्सीड बाई द अदर ऑफ 15, जो पहला है वो दूसरे से कितना ज़्यादा है, अगर ये x है तो ये क्या होगा x प्लस 15 हो जाएगा, ठीक। अगर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर क्या है x, तो पहला वाला क्या हो जाएगा x प्लस 15। तो बस यही रख दीजिए x प्लस का 15 प्लस का x इजिकल टू 95। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x प्लस 15 इजिकल टू 95। तो आपको 2x इजिकल टू क्या मिलता है 95 माइनस का 15, तो आपको यहाँ से मिलता है 2x इजिकल टू 80, ठीक। तो आपको x की वैल्यू यहाँ से क्या पता चलेगी, x इजिकल टू 80/2 काटेंगे 40, यानी x की वैल्यू हमें क्या मिली 40 मिल गई, क्या मिल गई 40। तो फाइंड द नंबर, तो नंबर बताइए, पहला नंबर क्या हमने माना था x प्लस 15, सेकेंड नंबर क्या माना था x, तो सेकेंड नंबर हमारा यही हो जाएगा 40। फर्स्ट नंबर देखिए, फर्स्ट नंबर x की जगह रखेंगे क्या 40, 40 प्लस 15 इजिकल टू क्या मिलेगा 55। तो हमें फर्स्ट और सेकेंड नंबर मिल गया क्या, इसको हम रखेंगे फर्स्ट नंबर क्या है 55 एंड सेकेंड नंबर क्या है 40। तो ये आपका हो गया आंसर। तो प्यारे बच्चों आप जैसा कि समझ पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन आया कैसे, तो सबसे पहले हमने क्या किया, आपको रिवाइज कर देते हैं, या आप इसको वीडियो को फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा, अगर आपको ये समझ में आ जाएगा। नंबर में क्या है कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3 इफ़ देयर डिफर, यानी उनका जो डिफरेंस है
यहाँ इफ़ देयर डिफरेंस बाई 18 व्हाट आर द नंबर, यदि दो नंबर्स का रेशियो दिया गया है और उनका डिफरेंस दिया गया है तो बताइए वो नंबर क्या होंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन आपको बताते हैं। तो हम देखिए पहला क्या है, रेशियो इनका क्या दिया गया है 5:3, ये फर्स्ट नंबर हो गया और ये सेकंड नंबर हो गया। अगर हमें यहाँ क्या करना रहता है, लेट और फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर को हमें लेट करना होगा तो यही रेशियो में लेट करेंगे, ये 5x हो जाएगा और यही सेकंड नंबर क्या होगा, ये 3x हो जाएगा। अब क्या कहा है कि इन्हीं का डिफरेंस मतलब अंतर। तो देखिए फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर का डिफरेंस कितना दिया गया है 18, ठीक। तो यहाँ रख दीजिए 5x माइनस 3x इजिकल टू 18। तो यहाँ क्या मिलेगा 2x इजिकल टू 18, तो x इजिकल टू 18/2, ये कट जाएगा, इससे क्या बचेगा 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9। अब देखिए इसमें क्या मिला आपको 9। तो हमने पहला नंबर क्या माना था, फर्स्ट नंबर 5x, तो आप यहाँ देखिए इधर देख लीजिए 5x फर्स्ट नंबर क्या माना था 5x, तो यहाँ हम रखेंगे क्या 5 इंटू 9, 5 9 जा 45, ठीक। सेकंड नंबर हमने क्या माना था 3x, अब यहाँ क्या होगा 3 इंटू 9, ये क्या हो जाएगा 27, 9 3 जा 27, तो दो नंबर हमारे क्या आए 45 और 27, यही दोनों नंबर क्या हो जाते हैं आपके आंसर, ठीक। तो आप समझ गए होंगे जैसा कि ये 5वां क्वेश्चन था। प्यारे बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 consecutive इंटीजर ऐड अप टू 51, व्हाट आर दीज इंटीजर। इसमें क्या कह रहा है कि 3 consecutive इंटीजर मतलब कंसेक्यूटिव इंटीजर का जो वो ऐड है वो कितना है 51, तो उसमें बताना है कि व्हाट आर दीज इंटीजर्स, वो कौन कौन से इंटीजर्स होंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे आप कि इसमें क्या होता है कि कंसेक्यूटिव नंबर हमें पता होना चाहिए। कंसेक्यूटिव नंबर मतलब होता है, कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है, क्रमागत संख्याएं, हिंदी में से हम कहते हैं क्रमागत, जो कंटिन्यू होती है, क्रमागत संख्याएं। यानी इसको हमें जब मानना होता है, जब भी आप इसको मानिएगा कंसेक्यूटिव नंबर को, तो आप ऐसे लिखिएगा, पहला मान लीजिए x है, दूसरा x+1 हो जाएगा, तीसरा x+2 हो जाएगा। यानी इसमें देखिए अगर हम 1 रखते हैं तो 1 2 3 ऐसे एक कंटिन्यू ऐसे चली जाएगी। इसमें कितना करना था 3 कंसेक्यूटिव नंबर, तो हम पहला दूसरा तीसरा ये तीनों हो गया, ये फर्स्ट वाला हो गया और ये सेकंड वाला और तीसरा ये थर्ड वाला है। तो देखिए इनका क्या दिया गया है सम, इनका सम किया जाता है, यानी इसका ऐड किया जाएगा, ऐड करेंगे तो हमें 51 मिलेगा। यानी देखिए x+1 प्लस x+2 इजिकल टू 51 मिलेगा। पहला नंबर ये था, दूसरा तीसरा तीनों को ऐड कर दिए तो कितना मिला हमें, मिल गया 51। तो देखिए 1 2 3 इसी को ऐड कर लीजिए, यहाँ मिलेगा 3x+2+1, यहाँ 3 हो जाएगा इजिकल टू 51, और इसको हमने आपको सॉल्व करना बताया है, तो ये क्या हो जाएगा 51 माइनस का 3 और ये 3x इजिकल टू क्या मिलेगा 48। और आप जानते होंगे कि जैसा कि यहाँ x इजिकल टू क्या हो जाएगा 48/3, तो 3 1 जा 3 3 6 जा 18, यानी x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 16। अब देखिए हमने पहले क्या माना है x, तो पहला क्या हो जाएगा 16, दूसरा x यानी 16 में 1 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 17, और जब 16 में हम 2 ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा 18। तो आपकी ये क्या तीनों जो नंबर इंटीजर जो भी थे ये आ गए आपके, जो ये हो गया आपका आंसर। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से अगर देखे होंगे तो समझ पाए होंगे कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर को ऐड किया गया तो 51 दिया गया है, तो उसके क्या बताने हैं इंटीजर कौन कौन से थे। तो हमने पहले क्या किया कि कंसेक्यूटिव नंबर यहाँ मान लिया, फिर इसके बाद सम लगा के इसको हमने इस x की वैल्यू निकाल ली, बस ये x की वैल्यू रख दिया, तो आपका 6 नंबर हो गया कंप्लीट। प्यारे बच्चों देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है एक्सरसाइज आपका 2.2 में। तो देखिए 7 नंबर में है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 इज 888।
तो इसमें क्या दिया गया है कि थ्री कंसेक्यूटिव नंबर हैं जिनका सम क्या है, क्या दिया गया है, सम दिया गया है 888। तो देखिए सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसमें थ्री कंसेक्यूटिव नंबर मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे, थ्री कॉन्सिक्यूटिव नंबर हम क्या मानेंगे यहाँ, हम पहला वाला x, दूसरा x प्लस 1 जैसे हमने बताया था, तीसरा x प्लस 2 हो जाएगा। हो गया, तो आपका ये तीनों कंसेक्यूटिव नंबर हो गया है। इसको यहाँ हम कर देंगे लेट, यानी माना कि थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या हैं, x प्लस 1 और x प्लस 2, ये तीनों नंबर हो गए। इसके बाद क्या कहा है कि मल्टीपल्स ऑफ 8, इनका मल्टीपल जो 8 से होगा, यानी 8x ही हो जाएगा और 8 यहाँ x प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या होगा, x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या है, मल्टीपल है, उनके मल्टीपल्स क्या है, 8 के मल्टीपल्स अगर किए जाएंगे तो ये। अब कहा है कि इनका सम जो है क्या है, 888। तो इसका सम क्या करेंगे, 8x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक, प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 2 इजिकल टू, इन तीनों का सम करके हम क्या रखेंगे, 888। अब देखिए इनके अंदर में सबको क्या करा दीजिए, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 8x प्लस, यहाँ भी क्या होगा 8x प्लस, यहाँ क्या होगा 8, और यहाँ आप देखेंगे जैसा इसमें कराएंगे प्लस ये भी क्या मिलेगा 8x और प्लस 8 2 जा 16, और यहाँ इक्वल में 888 हो गया। अब इसके बाद अगर यहाँ आप ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 8x और ये 8x, 8 3 या 24, ये 24 क्या हो गया x, और यहाँ 8 प्लस 16 ये क्या हो जाएगा 24, ये भी हो जाएगा। ठीक, अब इजिकल टू 888 है। अब 24 को इधर कर दीजिए ट्रांसफ़र, तो यहाँ क्या मिलेगा 888 माइनस का 24। अब इससे इसको कर दीजिए माइनस, तो देखिए यहाँ क्या मिलेगा 24x इजिकल टू 8 से जाएगा 4 तो बचेगा 4, 8 से गया 2 तो यहाँ 6 और यहाँ 8। अब यहाँ से x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 864/24। अब आगे करिए इसके, तो इसको हम काट देंगे। अब जैसे आप इसको काटिएगा तब तक जब तक ये एक अपने छोटे से फॉर्म में ना आ जाए। पहले 2 से काटिए, 2 4 जा, 2 3 जा और 2 2 जा, और यहाँ 2 1 जा, 2 2 जा, इतना कटा। अभी फिर देखिए 2 से कट रहा है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, बचा 1, यहाँ 2 6 जा 12, और यहाँ 2 6 जा 12 ये होगा। अब फिर 2 से काटिए, 2 1 जा 2, और ये जब 1 और 6 ले लेंगे तो यहाँ 108 हो जाएगा। और इसको भी काट दीजिए 3 से, और 3 से इसको डिवाइड कराएंगे 3, और ये आ जाएगा 36, यानी x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 36। ठीक, x की वैल्यू क्या मिली 36। अब आप क्या करेंगे, अब इसमें आपको इधर तो जगह नहीं बची है, देखिए यही बता देते हैं, यही समझ लीजिए। अब यहाँ क्या है, पहला आपका 8x है, यानी 8 मल्टीप्लाई 36 पहला हो जाएगा, और दूसरा 8, अब 36 में 1 ऐड करेंगे, यहाँ 37, 8 मल्टीप्लाई, ऐसे ही यहाँ x की जगह हम क्या रखेंगे 36, तो 36 प्लस 2 क्या हो जाएगा 38। अब यही तीनों नंबर जो निकल के आएगा यही आपका आंसर रहेगा, क्योंकि 8 का मल्टीपल्स उसने मल्टीपल्स कहा है निकालिए, तो इसमें पूछा जो है उसी को हम निकालेंगे 8 का मल्टीपल। तो देखिए 8 6 जा 48, कैरी 4, 8 3 जा 24 प्लस 4, ये क्या आया 8 3 जा 24, और यहाँ एक कैरी भी है तो ये क्या हो जाएगा 288। ठीक, कैरी भी इसमें ऐड करना है। 8 7 जा 56 के 6, कैरी आया 5, 8 3 जा 24, और ये क्या हो जाएगा 29। अब यहाँ 8 8 जा 64 के 4, कैरी 6, 8 3 जा 24, यहाँ क्या हो जाएगा 3। तो आपका जो तीनों नंबर था जो मल्टीपल यही था।
ये, ठीक। तो ये आपके हो जाते हैं आंसर। तो हमारे प्यारे बच्चों, आप इसको समझ चुके होंगे कि 7 नंबर क्या कहने की कोशिश कर रहा है और क्या निकालना है। इसको आप स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। पहले कंजुगेटिव नंबर मानेंगे, फिर उनका सम करेंगे, फिर वहाँ से x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू इसमें रखेंगे। ये इसने कहा था कि ये फाइंड द मल्टीपल्स, उनके मल्टीपल की वैल्यू बतानी है। तो ये सारे मल्टीपल हैं उनके, तो इसकी हम वैल्यू निकाल लिए, ये आ गया आपका आंसर। तो प्यारे बच्चों, जैसा ये देख पा रहे हैं, 3 consecutive इंटीजर आर सच दैट द व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड बाय 3, 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली दे ऐड अप टू 74। उनको ऐड किया जाता है तो 74 हो जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले हम क्या कर लेंगे कि हम इसका 3 consecutive नंबर मान लेंगे। तो लेट 3 consecutive नंबर इज इक्वल टू, नंबर क्या मानेंगे, पहला x, दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2। ये क्या है, ये 3 consecutive नंबर हमने लेट कर लिया है, मान लिया है। इसके बाद क्या कह रहा है कि इसको क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। इनको अगर हम x में कराएंगे 2 से मल्टीप्लाई, और ये दूसरे वाले नंबर में यानी x प्लस 1 में कराएंगे 3 से मल्टीप्लाई, और x प्लस 2 में कराएंगे 4 से मल्टीप्लाई। अब इनका क्या इनको कर दिया जाए ऐड, तो ये कितना मिलेगा हमें, 74। तो बताने हैं फाइंड दीज नंबर, तो उन नंबर्स के बारे में बताइए। तो आइए प्यारे बच्चों इसको भी सिखाते हैं। तो ये हो गया 2x, ये हो जाएगा 3 से इसमें कराएंगे तो ये हो जाएगा 3x, और 3 का 1 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 3, प्लस ये 4x, प्लस 4 का 2 से कराएंगे 4 2 जा 8, यहाँ क्या मिला 74, ठीक। अब यहाँ 2 + 3 5 हो जाएगा, 5 + 4 यहाँ क्या हो जाएगा 7x, और 8 + 3 के यहाँ क्या हो जाएगा +11 इज इक्वल टू 74। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 7x इज इक्वल टू 74 माइनस 11। अब यहाँ से आप इसको अगर माइनस करते हैं तो ये क्या मिलता है, 63 मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, वैसा यहाँ अब मिल गया। अब यहाँ हमें निकालना है x की वैल्यू। तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 63/7, और ये 7 कितनी बार में जाएगा, 7 9 जा 63, यानी x की वैल्यू हमें क्या मिली 9, ठीक। अब यहाँ आपको किस में रखना है, इसी में रख देना है, यानी पहली क्या हो जाएगी 9, दूसरा 9 + 1 ये हो गया दूसरा, और तीसरा 9 + 2। तो आपको ये मिलता क्या नंबर है, यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या 9, 10 और 11। यही तीनों नंबर ये क्या थे, कंसेक्यूटिव नंबर, यानी लगातार संख्याएं जो थी इसने पूछा था। ये आपका हो गया आंसर। तो प्यारे बच्चों ये आपका हो जाता है आंसर। हमारे प्यारे बच्चों देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि द एज ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशियो 5:7। इसमें क्या दिया गया है कि उनकी एज का जो है रेशियो दिया गया है, यानी अनुपात दिया गया है 5:7। 4 ईयर लेटर, 4 साल बाद, द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर। 4 साल बाद उनकी उम्र जो है 56 ईयर हो जाएगी। तो व्हाट देयर प्रेजेंट एज। तो देखिए हम यहाँ लेट करते हैं क्या अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ क्या करना है, लेट मतलब मान लिया कि जो एक कौन है राहुल है, ठीक, और एक कौन है हरून। अब इनकी प्रेजेंट एज हमें माननी है। प्रेजेंट एज हम कैसे मानेंगे, इसको मानने का भी तरीका आपको पता होना चाहिए। तो प्रेजेंट एज जो है, यहाँ जो रेशियो दिया गया है इसी में हम मानते हैं। अगर यहाँ ये 5 है तो इसको हम क्या मानेंगे, राहुल की 5x, और यहाँ अरुण की कितना है 7, यहाँ क्या हो जाएगा 7x। अब देखिए ये प्रेजेंट एज है। इसके बाद क्या कह रहा है, 4 ईयर लेटर, 4 साल बाद, ठीक। तो जब 4 साल बाद क्या होगा कि अब ऐसा तो है नहीं कि राहुल बढ़ेगा और हरून उतना ही रह जाएगा, तो बढ़ेंगे दोनों लोग। तो प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ समझ पा रहे होंगे कि अगर ये 4 साल इसमें बड़ा हो रहा है तो ये भी 4 साल क्या हो जाएगा इसमें, इसकी भी एज हो जाएगी।
यानी हम इसकी एज क्या मानेंगे 4 साल बाद। देखो 4 ईयर लेटर, ठीक, उनकी एज क्या हो जाएगी 5x + 4 और इनकी क्या हो जाएगी 7x + 4। अब यहाँ से आप इसको समझे होंगे कि जब इसमें 4 साल दोनों बढ़ गए तो इनकी एज इतनी हो गई 4 साल बाद, और उनकी एज का सम है कितना 56। तो आप इसको लगा सकते हैं कि 5x + 4 + 7x + 4 = 56 ईयर। अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब क्या करिएगा कि इसमें x की वैल्यू निकालना है हमें, तो 5x + 7x इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 12x, ठीक, और ये 4 कितना हो जाएगा 8 = 56। अब यहाँ से हमें ये ध्यान रखना है कि x की वैल्यू हम निकालेंगे, उसके बाद इसी में रख के देखिए। अब यहाँ क्या होगा 12x = 56 माइनस का 8। अब इसके बाद हमें क्या मिलेगा, देखिए जब 56 से जाएगा 8 तो यहाँ क्या बचेगा 48, ठीक है, यहाँ बचेगा क्या 48। तो हम देखिए यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ x = क्या मिलेगा 48/12, और इसको काटेंगे ये कितना होगा 12 4 जा 48 होता है। तो x की वैल्यू हमें यहाँ मिली कितनी 4, x की वैल्यू आ गई 4। तो अब बताना है राहुल और हरुण की एज क्या होगी। तो प्रेजेंट एज राहुल की हमने क्या माना था 5x, तो x की जगह क्या रखेंगे 5, तो 5 × 4, अब 5 4 जा कितना होता है 20, तो इसकी एज क्या हो जाएगी 20 ईयर्स, ठीक, राहुल की। अब हमें किसकी बताना है हरुण की एज क्या माने थे 7x, तो x की जगह हम क्या रखेंगे 4, तो 7 4 जा 28, इसकी एज क्या है 28। आपको दोनों की एज पता हो गई, वही पूछा था कि व्हाट आर देयर ए प्रेजेंट एज, तो उनकी प्रेजेंट एज हम 5x और 7x माने थे, इसीलिए यहाँ 5x और 7x की वैल्यू निकाले हैं। अगर यही पूछ लेता कि 4 ईयर लेटर बताइए, तब यहाँ x की वैल्यू रख के निकाल सकते थे। आपका आंसर यही दोनों हो गया। तो प्यारे बच्चों 10 नंबर दिया गया है, द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास इन द रेशियो 7:5। इसमें क्या दिया गया है कि गर्ल्स और बॉयज़ का जो है रेशियो 7:5 दिया गया है। और नेक्स्ट द नंबर ऑफ बॉयज़ आर 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, जो इसमें बॉयज़ यानी लड़कों की जो संख्या है मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो लड़कियों की संख्या से कितना 8 अधिक है। तो व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, तो बताइए क्लास में कुल बच्चे कितने हैं। तो अगर हम यहाँ से इस कहानी को समझें तो आप समझ पा रहे होंगे क्लास में जो टोटल बच्चे होते हैं बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं, तो उन्हीं दोनों का हम निकाल के सम कर लें। क्योंकि आपने देखा होगा या आप अभी पढ़ने भी जाते हैं तो आप लोग हमेशा अपने यार दोस्त के साथ ही बैठते हैं, तो क्लास में क्या लड़के और लड़कियां ही तो रहती हैं, तो वही तो स्टूडेंट कहलाते हैं। स्टूडेंट का मतलब जो क्लास में सारे बच्चे हो गए। तो देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें ये सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें दिया गया है कि लेट करेंगे। सबसे पहले आप क्या करिए, अगर रेशियो दिया गया है तो मान लीजिए। अब पहला बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ हैं 7, ठीक, बॉयज़ 7 हो गए, और गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स हो गई यहाँ से आपका 5x। अब यहीं से हम निकालते हैं, इसमें कहाँ से हमने कहीं बाहर से नहीं रखा है। तो यहाँ देखिए 7 और 5 दिया गया था, तो इसी वजह से हमने 7 और 5x मान लिया है। तो देखिए क्या इसमें कहा है कि जो बॉयज़ की संख्या है, ठीक, ये गर्ल्स की संख्या से कितना अधिक है, गर्ल्स की जो संख्या होगी उससे क्या है 8 अधिक है, ठीक। अब जैसे क्वेश्चन कह रहा है वही कर दीजिए। अब यही क्या हो जाएगा इक्वलिटी लग जाएगी। इसके पहले हमने इक्वलिटी बताया है कि कहाँ लगाते हैं। तो देखिए बॉयज़ कितने हैं 7x और गर्ल्स कितनी है यहाँ 5x प्लस का 8। अब यहाँ आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 7x माइनस 5x = 8। तो 7 से 5 जाएगा, यहाँ बचेगा 2x = 8। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8/2, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आता है 4। तो यानी x की वैल्यू हमें क्या पता चली 4, ठीक। अगर आपको ये नहीं दिख रहा होगा तो हम बोल रहे हैं उसको समझ लीजिएगा। अब टोटल अगर क्लास में स्ट्रेंथ देखा जाए, टोटल
टोटल स्ट्रेंथ क्या होगी, तो टोटल स्ट्रेंथ 7 + 5 यानी क्या हो जाएगा 12x। ठीक, तो अब यहाँ 12x में हम x की वैल्यू रखेंगे क्या 4, तो आपका क्या हो जाएगा 48। यानी क्लास में जो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है वो कितना है 48 है। तो हमारे प्यारे बच्चों आप इसको समझे होंगे। अगर आपको क्लियर ना दिखाई दे रहा हो तो आप हम इसको बोल दिए हैं, उसको ध्यान से सुनिए और लगा लीजिए। तो आपका ये हो गया क्लास का टोटल स्ट्रेंथ 48 स्टूडेंट। ठीक, जैसा ये 11 नंबर आपको दिख रहा होगा, बाईचिंग्स फादर एज इज 26 ईयर यंगर देन द बाईचिंग्स ग्रैंडफादर। जो उसके ग्रैंडफादर की एज है उसके फादर की एज से कितना ज़्यादा है 26 ईयर। यानी इसमें क्या है कि ये यंग है, तो यानी इनके ग्रैंडफादर जो होंगे यहाँ 26 ईयर क्या हो जाएंगे ज़्यादा हो जाएंगे। एंड 29 ईयर ओल्डर देन द बाईचिंग। यानी यहाँ बात हो रही है उनके पिताजी की, तो उनके पिताजी क्या हैं कि 26 ईयर क्या है ओल्ड हैं, यानी बड़े हैं उनसे 29 ईयर। अपने जो उनका बेटा है ये बाईचिंग, तो उनसे क्या है 29 ईयर यंग हैं। तो आप इसको कैसे मानेंगे, तो देखिए आइए इसको सॉल्व करके आपको बताते हैं। तो जैसा कि प्यारे बच्चों आपने क्वेश्चन समझा होगा, तो हम आपको बताते हैं लगाना कैसे है। तो पहले क्या हो जाएगा, ये हमें जो मानने का ये जो तरीका है आपको ऐसे लिखना है। ये बाईचिंग हो गए, इसके बाद इनके पिताजी यानी इनके फादर, ठीक, इनके फादर हो गए और इनके ग्रैंडफादर हो गए। ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर मतलब दादाजी, फादर मतलब पिताजी, और ये इनका बेटा है। तो इसमें क्या कहा है कि बाईचिंग्स के कितना है 29 ओल्ड हैं। तो अगर हम इसकी एज मान लेंगे, यहाँ ये सबकी एज हम यहाँ लेट कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ अगर हम इसकी x मान रहे हैं तो इनके पिताजी की एज क्या होगी। अब यहाँ ये वाली लाइन आप पढ़ेंगे, यानी x + 29 हो जाएगी। अब नेक्स्ट लाइन अगर अब पहले फर्स्ट लाइन पे जाते हैं तो यहाँ आपको पता चलता है कि उनके ग्रैंडफादर की एज जो थी उनके पिताजी की 26 से ज़्यादा थी। तो अगर हम यही इसी में क्या कर देंगे 26 अगर हम ऐड कर दें तो ये आ जाएगी ग्रैंडफादर की। तो आप इसको ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा x + 55। ठीक, इतना हो गया। अब इनकी एज पता हो गई तीनों की। उसके बाद क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ देयर एजेस इज 135 ईयर। उनकी एज क्या है 135 साल है। क्या सम, उनका सम मतलब योग, यानी हम यहाँ करेंगे तीनों का सम, यानी बाईचिंग की कितनी है x और उनके पिताजी की x + 29 और उसके बाद उनके दादाजी की x + 55। ठीक, और इसके उसमें तीनों का सम है कितना 135 ईयर। तो आप यहाँ लगाइए 135 ईयर। ठीक, तो आप इसको अगर यहाँ सम करते हैं तो x + x + x यहाँ क्या हो जाएगा 3x। ठीक है, यहाँ से आया 3x। उसके बाद अगर आप इसको इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 84 = 135। अब आपको यहाँ क्या करना है x की वैल्यू निकालनी है। तो 3x = हमें यहाँ क्या मिलेगा 135 माइनस का 84। अब इसको पहले भी हमने आपको बताया है कि x की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब इक्वलिटी वाला रूल पहले ध्यान रखिए और इसमें हम इधर उधर ट्रांसफ़र करके इसकी वैल्यू हम x की निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, अब यहाँ 3x = यहाँ क्या आ जाएगा 51। तो हमें चाहिए x की वैल्यू, तो ये 51/3 और इसको काटते हैं तो ये कितना आता है 17। तो हमें x की वैल्यू क्या मिली 17। अब जिसकी जिसकी हम जो हम माने थे उसी में रख दीजिए एज। तो बाईचिंग की एज कितनी थी x, तो इसका क्या हो जाएगा 17 ईयर हो जाएगा। ठीक, अब इसकी एज कितनी हो गई, इनकी एज है ये। अब इनके पिताजी की एज निकालना है, तो यहाँ x की जगह हम क्या रखेंगे 17। अब इसमें देखिए इसको अब अगर यहाँ हम मिटा के लिख दें ताकि यहाँ जगह रहे, इसको आप समझ चुके हैं कि इसको हमने क्यों लिखा था। तो यहाँ लिखेंगे अगर यहाँ 17 + का 29 तो इनके पिताजी की एज क्या हो जाएगी ये 46 ईयर। ये 46 ईयर इनके क्या हो गए पिताजी हो गए। अब इनके दादाजी की एज निकालनी है। तो प्यारे बच्चों
अब पापा की निकल आई तो दादा की भी निकल आएगी। तो देखिए अब यहाँ भी रखेंगे 17 प्लस 55। अब इनको ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा 72 ईयर। ठीक, तो प्यारे बच्चों तीनों का हमें आंसर मिल गया। पहला बच्चों की एज कितनी आई 17 ईयर, उनके पिताजी की 46 ईयर, उनके ग्रैंडफादर की एज 72 ईयर्स। तो ये आपका क्वेश्चन यही होता है कंप्लीट। प्यारे बच्चों 12 नंबर आप देख पा रहे हैं कि 15 ईयर फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम हिज प्रेजेंट एज। जो उसकी प्रेजेंट एज है 15 साल बाद कितनी हो जाएगी 4 टाइम हो जाएगी। तो बताइए इस रवि की उम्र क्या है। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन अगर लैंग्वेज नहीं समझ में आई तो आप इसमें घूमते रह जाएंगे। तो हमारे प्यारे बच्चों उसके लिए हम हैं कि आपको हम घूमने नहीं देंगे, क्योंकि इसीलिए तो हम हैं पढ़ाने के लिए। तो आइए देखिए, अगर यहाँ क्या है रवि, ये रवीश की जो एज है ये कि अगर हम यहाँ मान लें जो इसकी प्रेजेंट एज होगी, ठीक, और ये आफ्टर 15 ईयर, आफ्टर 15 ईयर जो इसकी एज होगी ये क्या होगी। अगर हम प्रेजेंट एज इसकी मान रहे हैं x, तो 15 आफ्टर मतलब विल भी। देखें यहाँ से क्लियर होता है कि आप फ्यूचर में बात कर रहे हैं, यानी विल सेल जब आता है, आप लोग टेंस जानते होंगे, सेल या विल जब भी आएगा फ्यूचर की बात होगी। तो जब ये फ्यूचर में जाएगा तो इसकी उम्र हमेशा बढ़ेगी ना। 15 साल बाद इसकी एज क्या हो जाएगी x + 15। ठीक है, अब क्वेश्चन में आते हैं नेक्स्ट। 15 ईयर बाद जो उसकी अब की एज है 4 टाइम है। 4 टाइम का मतलब जो उसकी अब ये 15 ईयर बाद ये एज हुई है, ये जो प्रेजेंट एज की कितनी है ये 4 टाइम हो गई। अब यहाँ से इक्वलिटी लग गया। तो हमारे प्यारे बच्चों जहाँ इक्वलिटी लगी आपको वहाँ x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ से क्या होगा 15x और इधर क्या है 4x माइनस का x लिखेंगे, यहाँ मिलेगा हमें 3x = 15। तो आपको यहाँ x की वैल्यू मिलती है 15/3। तो आप यहाँ से आराम से इसको काट सकते हैं, आएगा क्या 5। तो x की वैल्यू हमें क्या मिली 5 ईयर। हमने x को माना क्या था, उस जो रवि की जो एज है हमने माना है x, तो उसकी उम्र क्या आएगी 5 ईयर। यानी कि प्यारे बच्चों इसका कहने का मतलब ये भी एक बच्चा है। ठीक, तो इसकी एज कितनी आई 5 ईयर, 5 साल का बच्चा ही होता है। चलिए तो प्यारे बच्चों देखिए 13 नंबर है, ए रेशनल नंबर इज सच दैट द व्हेन यू मल्टीप्लाइड बाई 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट व्हाट यू गेट -7/12 व्हाट इज द नंबर। तो आप इसमें देख पा रहे हैं, और अगर इसमें समझ पा रहे हो तो देखिए इसमें क्या कह रहा है। रेशनल नंबर एक कोई क्या है, रेशनल नंबर परिमेय संख्या है, उसमें क्या किया गया है कि 5/2 से मल्टीप्लाई कराया गया एंड 2/3 इज द प्रोडक्ट, और उसके प्रोडक्ट में यानी जो आया है मल्टीप्लाई कराने पे उसमें क्या किया गया 2/3 ऐड कर दिया गया। तो उसको आपको क्या मिलता है, यू गेट -7/12। तो आपको क्या मिलता है -7/12। तो उसका आंसर बताइए कि वो नंबर रेशनल नंबर था क्या, वो परिमेय संख्या क्या थी। तो प्यारे बच्चों आते हैं इसको और आगे सॉल्व करते हैं। अब कहानी आप इसकी समझ चुके होंगे। तो हम क्या करेंगे कि वी लेट द रेशनल नंबर, ठीक, तो हम क्या मानते हैं वो x मान लेते हैं। तो इसी नंबर में हमें 5/2 से मल्टीप्लाई कराना है, यानी x में हम 5/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे और उसके बाद जो इसका प्रोडक्ट आया है उसमें 2/3 क्या कर देंगे ऐड कर देंगे 2/3। तो आपको इसमें क्या मिल जाता है -7/12। ठीक, तो आप इसको सॉल्व करना आप जान चुके होंगे। x × 5/2 = क्या आएगा -7/12 और ये -2/3। अब यहाँ देखिए फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए पहले एलसीएम लेते हैं, और 12 और 3 का एलसीएम लेंगे, और 12 और 3 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो ये आता है 12 आएगा एलसीएम। ठीक, एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए अब यहाँ जब हम 12 लेंगे तो इसको भी 12 बनाने के लिए 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो यहाँ देखिए -7 और ये -4 2 जा 8 यहाँ आएगा, और यहाँ टोटल क्या हो जाएगा 12, और यहाँ क्या है
कि x मल्टीप्लाई 5/2, इसको अभी ऐसे रखिए, अभी इसको भी सॉल्व करना बताएंगे। तो यहाँ क्या आएगा, -15/12 इजिकल टू x इंटू 5/2। अब यहाँ आप जानते हैं कि इसको ऐसे क्रॉस में इधर आ जाते हैं, जिसकी वैल्यू निकालनी हो इसको यही रखा जाएगा। तो देखिए x इजिकल टू क्या आएगा, -15/12, और यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा ये 2 इधर हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा 5। तो इसको आप काटेंगे, 5 3 जा 15 और 3 4 जा 12 और 2 1 जा 2, यानी क्या बचा, ऊपर सारा कट गया, केवल माइनस बचा है, और नीचे क्या बचा, ये भी सारा कट गया, 2 बचा। तो यानी -1/2, यानी वो नंबर क्या था, रेशनल नंबर जो हम निकालना चाहते थे वो क्या था, -1/2। ये आपका हो गया आंसर। तो हमारे प्यारे बच्चों आप समझ चुके होंगे। आते हैं नेक्स्ट को। 14 नंबर दिया गया है, लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक। वो क्या है कि एक बैंक में वो कैशियर है। कैशियर आप लोग जानते होंगे, जो पैसे का लेन देन का हिसाब जो रखते हैं, यानी जो लेन देन करते हैं वही होते हैं कैशियर। सी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ 100 रुपीज़, 50 रुपीज़, 10 रुपये रिस्पेक्टिवली, यानी उसके पास जो नोट है 100 रुपया, 50 रुपया और 10 रुपये का नोट है। तो इसके बाद द रेशियो ऑफ नंबर दीज नोट इज 2, 3 एंड 5। उनका जो नोट का रेशियो है 2, 3 और 5 है। अगर ये 100 वाला 2 है तो ये 3 है और ये 5 है, तो इसी को हम मानेंगे। जो रेशियो दिया रहता है उसी को हम मानने में हमें आसानी होती है। तो द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज 4 लाख। तो उसके पास पैसा कितना है, 4 लाख रुपया है। तो हाउ मैनी नोट ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज ही हैव। तो बताइए उसके पास कितने सारे नोट जो हैं 100 और 50 एंड 10 के, तो जो सारे नोट हैं कितने कितने हैं। अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो आइए करते हैं इसको सॉल्व। तो देखिए प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे कि लेट, ठीक। अब इसके पास कितने कितने के नोट हैं, सबसे पहले यही लिख लो, 100 रुपीज़, ठीक, और 50 रुपीज़, और उसके बाद 10 रुपीज़, और ये क्या है, ये इतने इतने के नोट हैं। और नंबर ऑफ नोट, अब इनका हम रेशियो मानेंगे। अब रेशियो में देखो 100 का जो होगा यहाँ 2x हो जाएगा ये, ठीक, यानी इतना नोट होगा ये, क्योंकि अब ये रेशियो में है, जब इसको हमें लेट करना होगा तो हम यहाँ x मान लेते हैं। सेकंड क्या हो जाएगा, यहाँ 3x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या होगा, ये 5x। अब हमें ये क्या पता चला कि 100 रुपये का नोट इतना है, और ये 50 का नोट 3x है, और ये 10 का कितना है, 5x है। तो अभी ये क्या है, नोटों की संख्या है। अब आप इसको क्या करेंगे कि हमें निकालनी है इसकी कीमत, क्योंकि ये जो टोटल कैश है उसके पास 4 लाख रुपये, तो इसका जो टोटल उसका अमाउंट बन रहा है वो है। तो यहाँ से देखिए इसको अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ क्या होगा, ये 2x इंटू 100, ठीक, और इसका क्या होगा 3x प्लस नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई इंटू 3x मल्टीप्लाई 50, ठीक, क्योंकि यहाँ क्या है कि यहाँ ये 50 रुपीज़ के जो नोट है, इसीलिए यहाँ 50 से मल्टीप्लाई कराएंगे। नेक्स्ट इज, अब इसके बाद यहाँ क्या है 5x, और यहाँ मल्टीप्लाई 10 से हो जाएगा। अब ये क्या हो गया कि इसकी कीमत इतनी होगी 100 रुपये की नोट की, और जो 50 की है इतनी कीमत हो जाएगी, और 10 की इतनी कीमत हो जाएगी। अब यही हम तीनों को करेंगे प्लस, और टोटल है कितना, 4 लाख रुपये। तो यहीं रखते हैं हम इसके इक्वल में 4 लाख रुपीज़। ये टोटल इसका क्या है कि इतना इसके पास पैसा है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 200x प्लस ये 5 3 जा 15, यानी 150x प्लस ये 5 10 जा 50x इजिकल टू 4 लाख, ठीक। अब यहाँ से आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है, क्योंकि नोटों की संख्या सारी यही थी। तो देखिए अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आएगा 400, ठीक। अगर ये 200 है, 50 इसमें ऐड करेंगे 200, ये हो जाएगा 200 200 400। तो यहाँ 400x इजिकल टू 4 लाख, ठीक। तो प्यारे बच्चों अब आप इसको आराम से काट सकते हैं। x की वैल्यू हम बहुत बार बार बताते रहते हैं निकालने के लिए, बाई 400।
अब यहाँ से अगर ये 0 0 कट जाएगा, 2 0 और इसका एक 4, इससे 5 4 1 जा, यानी 1000 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू हमें क्या पता चली, 1000। ठीक, तो x की वैल्यू हमें पता हो गई, तो नोटों की हम संख्या भी बता सकते हैं। तो 100 का नोट 2x था, अगर हम यहाँ करेंगे 2 × 1000 तो ये 100 का नोट कितना आ जाएगा, 2000 नोट आ जाएगा, इसमें एक 0 और रहेगा। और यहाँ क्या करेंगे 3 × 100, ये क्या हो जाएगा 3000, ये 1000 है। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ कैलकुलेशन आप बहुत आराम से करिएगा, क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन यहाँ से गलत हो सकता है। तो यहाँ देखिए 5 × क्या होगा 1000, तो ये हमें क्या मिलेगा 5000। यानी हमें तीनों नोट का पता चला क्या, कि जो 100 वाला नोट था ये कितना मिला हमें, 100 वाला मिला हमें 2000। ठीक, और उसके बाद ये 50 वाली कितना मिल गया हमें, 50 वाला मिला है 3000। ठीक, और ये 10 रुपीज़ का नोट जो है हमें कितना मिला 5000। तो आपका यही होता है आंसर। तो हमारे प्यारे बच्चों आपको मिला ये आंसर, आप समझ गए होंगे क्वेश्चन। ठीक, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्यारे बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन है कि आई हैव अ टोटल ऑफ 300 इन कॉइन ऑफ डिनोमिनेशन रुपीज़ 1 2 3 1 2 5। देखो इसमें क्या है कि सिक्के दिए गए हैं 1 रुपीज़ के और 2 रुपीज़ के और 5 रुपीज़ के, ये सिक्के हैं। और ये जो है 300 उनकी कीमत है, मतलब जो उसकी कीमत है टोटल 300 की है। और किसके किसके सिक्के हैं, ये 2 3 और 5। जैसा कि आप लोग जैसे सारे बच्चे रखते हैं क्या, गुल्लक रखते हैं, तो गुल्लक में सिक्के डालते रहते हैं, तो किसकी 1 2 और 5 की। तो उसमें अब इकट्ठा टोटल जब पैसा निकाला जाए गिनने के बाद, अगर वो 300 हो जाए, वो 300 है इसमें। और उसके बाद क्वेश्चन में एक लाइन और बढ़ाया है कि द नंबर ऑफ टू कॉइन्स, यानी जो 2 रुपये का सिक्का है, इज 3 टाइम द नंबर ऑफ 500 5 रुपीज़। तो जो 5 रुपये का सिक्का है 2 रुपये के सिक्के से 3 गुना है। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160, और जो टोटल सिक्का है कितना है 160 है। तो हाउ मैनी कॉइन ऑफ ईच ऑफ डिनोमिनेशन एज द विथ मी। तो उसके बाद बताइए कि टोटल कितना सिक्का है हर एक, मतलब जितने सिक्के हैं 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ और 5 रुपीज़, कितने सिक्के हैं हर के। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आप इसको, ये एक ढंग का क्वेश्चन है, ढंग का मतलब अगर आप इसको ध्यान से नहीं समझे तो इसको कर नहीं पाएंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, जैसे देखिए दिया गया है कि 1 रुपीज़ का एक सिक्का है, ठीक, और उसके बाद ये 2 रुपीज़ हो गया, उसके बाद क्या है 5 रुपीज़, 5 रुपीज़ का ये सिक्का है, ये तीनों हैं। अब इसमें क्या कहा है कि टू जो 2 रुपये का कॉइन है इज़ 3 टाइम द नंबर ऑफ 5। जो 5 रुपये का सिक्का है उसका क्या है 3 टाइम है। अगर हम इसका मान लें क्या, जो ये कॉइन है, ये कॉइन नंबर, जो नंबर ऑफ कॉइन आएगा, अगर हम इसका मान रहे हैं कि x, तो ये क्या हो जाएगा 3x। और इसके बाद अगर हम पढ़ते हैं तो हमें 1 का रिलेशन कहीं नहीं मिलता है, तो अब इसको आप मान लीजिए y, ठीक है। अब इसके बाद देखें द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 180 दिया गया है। तो हमारे प्यारे बच्चों सबका सम हम यहाँ क्या रख देंगे, y प्लस 3x प्लस x इज इक्वल टू 60। ये क्या है, सिक्कों की संख्या है। तो आप यहाँ इसको ऐड करेंगे तो y प्लस 4x इज इक्वल टू 160। अब इसमें आपको लग रहा होगा कि यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्योंकि x y 2 वेरिएबल मिल गए, ठीक है। तो ये 2 वेरिएबल हमें मिले, तो अब इसके बाद हम यहाँ पहला वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। और पहला वाला क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो उसके बाद क्या आएगा, देखिए 300 टोटल है। तो देखिए 1 रुपये का सिक्के की कीमत क्या हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा y इंटू 1, ठीक। 1 रुपये का सिक्का है और जो ये 2 रुपये का सिक्का था, यहाँ 3x इंटू 2 प्लस यहाँ x इंटू क्या हो जाएगा 5। ये टोटल क्या हो गया, इनके अमाउंट यानी कीमत है इनकी, और ये कीमत है कितनी 300 रुपीज़ की, ठीक है। कितना है प्यारे बच्चों 300 है। तो आप इसको आगे समझ पाएंगे, ये हो जाएगा y
और यहाँ क्या होगा 3 2 जा 6x प्लस 5 1 जा 5x। तो अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ ये 300 हो जाएगा। अब यहाँ आप इसको अगर ऐड करते हैं तो मिलता है 11x इजिकल टू 300। अब ये पहला इक्वेशन हो गया और ये क्या है, दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक, अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को मिला के हम इसको सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, दोनों अगर ऐसा कभी आता है तो सबसे पहले क्या करिए, यहीं से y की वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो y इजिकल टू क्या हो जाएगा, 300 माइनस का 11x। अब यही y की वैल्यू इसमें रख दीजिए फर्स्ट वाले इक्वेशन में। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में अगर हम यहाँ रखते हैं तो ये हो जाता है 300 माइनस का 11x प्लस ये 4x हो जाएगा इजिकल टू 160 हो जाएगा। हमें यहाँ फाइनली क्या करना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो आप यहाँ समझ पा रहे होंगे कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ क्या आएगा 300 माइनस यहाँ 7x इजिकल टू 160 बचा। अब x को इधर ले आइए और यहाँ 300 माइनस 160 इजिकल टू यहाँ 7x प्लस में आ जाएगा। हम इसको अगर माइनस करते हैं तो 0 माइनस 0 और यहाँ 10 माइनस ये 4, यहाँ क्या हो जाए 2 माइनस 1 ये 140 हो गया और यहाँ 7x। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ आप x की वैल्यू निकालिए। तो क्या होगा यहाँ 140/7, यानी x की वैल्यू होगी, यहाँ इसको काटेंगे तो ये क्या आएगी 20 आ जाएगी। तो अब हमें x की वैल्यू क्या पता चली 20। अगर आपको x की वैल्यू पता चल गई, यही x की वैल्यू चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे जिस इक्वेशन में रख देंगे तो आपको y की वैल्यू पता हो जाएगी। तो इसमें इसी में रख दीजिए y इजिकल टू 300 माइनस 11 इंटू 20। यहाँ क्या होगा 300 माइनस 11 टू जा 22। यहाँ से y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी तो 11 टू जा 22। अब यहाँ से इसको हम माइनस करते हैं तो ये मिल जाता है 80। ठीक, अब हमने क्या क्या माना था, जो 1 रुपये का सिक्का था y था, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 80 हो जाएगा। ठीक, ये कितना हो जाएगा 80, यानी y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 80। और यहाँ अब यहाँ हम क्या करेंगे 3 इंटू एक्स की वैल्यू रखेंगे 20, तो 22 जा 60, यानी ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। यानी जो इसकी वैल्यू थी ये क्या हो गई 60 और x की वैल्यू हमारी 20 आई ही है। तो ये हो जाता है 5 रुपीज़ की कितनी कॉइन है, 20 कॉइन है। तो आपका ही क्वेश्चन होता है कंप्लीट। तो आपने इसमें क्या पाया कि 1 रुपीज़ का जो सिक्का था ये कितना मिला है हमें 80 है, और उसके बाद 2 रुपये का जो सिक्का है ये मिला हमें 60, और इसके बाद 5 रुपीज़ का है 20। तो प्यारे बच्चों, ये आपका होता है आंसर। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और इसको पढ़िएगा तभी लगाइएगा। तो आप लोग इसको क्वेश्चन को समझ गए होंगे, तो देखिएगा और इसको लगाइए। बच्चों देखिए 16 नंबर दिया गया है, द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन एसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट द विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट ए प्राइज ऑफ 100 rupees and a participant who does not win get a prize of 25 rupees. The total prize money distributed in is 3000। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो टोटल पैसा उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो कितना है 3000 रुपये है। तो फाइंड द विनर नंबर, तो मतलब जीतने वालों की संख्या बताइए। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। तो अगर वो टोटल जो उसमें मतलब भाग लेने वाले बच्चे हैं उसमें कितने हैं 63 हैं। तो आप क्वेश्चन को अगर समझ पाए हो तो देखिए इसमें कह रहा है कि एक ऑर्गेनाइज़र है, ठीक, उसमें उसने क्या किया है कि एक ऐसे कंपटीशन करवाया है जिसमें जीतने वालों को क्या मिलेगा 100 रुपीज़ मिलेगी, और जो उसमें नहीं जीतेगा यानी जो हार जाएगा उसको कितना मिलेगा 25 रुपीज़। अब ऐसे में ही पूरा जो है जितने भी बच्चे थे उनको मिला के टोटल 3000 डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो आप देखिए इसमें क्या करेंगे सबसे पहले, तो आइए देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि पहले जीतने वाले बच्चे कितने हैं, यानी इसमें हमें पता हो विनर और जो विनर नहीं है, ठीक। अब हमें दोनों की
संख्या निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो एक विनर और एक नॉट विनर, यानी जो नहीं जीत रहे हैं और जो जीतने वाले हैं। अगर जीतने वालों को कितना मिलेगा, यहाँ 100 रुपीज़ मिलेगा। ठीक है, और जो नहीं जीतेंगे तब भी उनको एक राशि दी जाती है, जो एक कितना होगा 25 रुपीज़ होगा। यानी जो जीतेगा उसको 100 रुपया मिलेगा, जो नहीं जीतेगा तब भी उसको 25 रुपीज़ मिलेंगी। अब इसमें हमें ये नहीं पता है कि इनकी कितनी संख्या है और इनकी कितनी संख्या है। अभी ये भी नहीं पता है कि इक्वल है कि नहीं है। तो प्यारे बच्चों देखिए इसमें हम इसको क्या मानेंगे, y। ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या जो भी बच्चे हैं उसमें, यानी इसको हम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट लिखेंगे यहाँ, क्योंकि इसमें स्टूडेंट नहीं कहा है, इसमें पार्टिसिपेंट कहा है। ठीक, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने हैं, इसके x हो गए, जीतने वालों को x, और जो नहीं जीतेंगे वो क्या है, y। तो इसमें टोटल संख्या है कितनी पार्टिसिपेंट्स की, 63। यानी हम यहाँ से एक चीज़ ये कर सकते हैं कि x प्लस वाई इजिकल टू, यहाँ हमें क्या मिल जाएगा 63। यानी हमें x और y यानी जो पार्टिसिपेंट की जो है इतना हमें 100 मिल गया। ये पहला इक्वेशन मान लेंगे। सेकेंड इस क्या कह रहा है कि उनका अमाउंट जो है टोटल ये 3000 डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो प्यारे बच्चों मतलब कि हम वही बांटेंगे जितना है उसको, अगर हम मल्टीप्लाई कराएं कि जो 100 वाले हैं बच्चे और इनको, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं तो वो टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो देखिए इसमें इनका हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 100x, और प्लस अगर इसका कराएंगे तो ये 25y हो जाएगा। अब यहाँ क्या टोटल वैल्यू क्या है, 3000 है। 3000 रुपये टोटल इसमें डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जो अमाउंट था इसका। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लें, या इसमें आप सबसे आसान करिए, ये सेकंड हो गया, ये क्या है, सेकंड इक्वेशन है। तो आप अगर यहाँ करेंगे, अगर यहाँ 25 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि ये आसान करना है हमें। तो यहाँ से हम 25 कॉमन लेते हैं, तो अगर इससे 25 जाएगा तो यहाँ बचेगा 4x, और इससे 25 निकल जाएगा तो यहाँ केवल क्या बचेगा, y इजिकल टू 3000 हो जाएगा यहाँ। अब यहाँ से 4x प्लस वाई इजिकल टू क्या मिलेगा, 3000 अपान, ये इसके नीचे आ जाएगा, यानी ये डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको आप काट दीजिए, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 600, और इसको काटेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी 120 हो जाएगा। यानी हमें यहाँ क्या मिला, 4x प्लस वाई इजिकल टू 120। ठीक, तो आपको यहाँ से ये मिल जाता है। अब यहाँ से आप चाहें तो y के इक्वल में x को रख दीजिए। अब यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, y इजिकल टू 120 माइनस 4x, क्योंकि अगर यहाँ y की वैल्यू पता है तो हम यहाँ पुट करके इसको x की वैल्यू निकाल सकते हैं, और x की वैल्यू क्या है, विनर की संख्या। तो अब यहाँ हमें पता चल गया y इजिकल टू इतना है, तो यही वैल्यू क्या करेंगे, इसमें उठा के पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा x, और यहाँ क्या होगा प्लस 120 माइनस 4x इजिकल टू 63। ठीक, आप लोग इतना समझ पा रहे होंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 120 माइनस 3x इजिकल टू 63। ठीक, अब इसको आप x की वैल्यू निकाल ली है, तो x को प्लस में रखिए, यहाँ हो जाएगा 3x इजिकल टू 120 माइनस का 63। ठीक, अगर आप इसको अगर माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए यहाँ 10 से जाएगा 3, तो यहाँ होगा 7, और यहाँ क्या बचेगा 11 माइनस 6, यहाँ हो जाएगा 5, और यहाँ 3x। हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हमें x क्या मिल जाएगा, x इजिकल टू 57/3, और इसको काटेंगे, ये क्या आएगा 19, यानी x की वैल्यू हमें क्या पता चली 19, यानी इसका क्या हो जाएगा, यहाँ 19 जो पार्टिसिपेंट थे वो कौन थे, विनर वाले। ठीक, यानी विनर की जो संख्या है वो कितनी है, 19। तो इसमें आपका आंसर हो जाता है 19। और पूछा ये फाइंड द नंबर ऑफ विनर, तो विनर की हमें संख्या पता हो गई क्या, 19। तो प्यारे बच्चों हमने ये सारा क्वेश्चन, आपकी जो एक्सरसाइज 2.2 है इसको हमने क्या करवा दिया, कंप्लीट हो गई है ये आपकी। आप इसको पूरा वीडियो
देखिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के बाद इसको शेयर करिएगा ताकि वो भी इसको देख सके, है ना। और प्यारे बच्चों, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा इसमें करिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा वीडियो देखने के बाद, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करते रहिएगा, यही आपसे हमारी रिक्वेस्ट है। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली एक्सरसाइज में। थैंक यू फ्रेंड्स।